हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस में लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 3 है उसके एग्जांपल्स करेंगे और अच्छे एग्जांपल हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिए आज का हमारा एग्जांपल है एग्जांपल फर्स्ट। क्या है? सॉल्व द following system of homogeneous linear equation of homogeneous linear equation homogeneous linear equation की x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल 0। दूसरी है x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल 0। और थर्ड है 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इक्वल 0। यहाँ क्या बोला है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के हमें सॉल्व करना है फॉलोइंग सिस्टम को, यानी कि ax बराबर 0 होता है। क्यों होगा? क्योंकि ax बराबर वैसे भी होता है, तो यहाँ ax बराबर 0। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स सॉल्यूशन लेट a बी द कोफिशिएंट a be the कोफिशिएंट मैट्रिक्स। a की वैल्यू देखिए क्या आएगी, 1 -1 1 1 2 -1 2 1 3। अब इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनाएंगे तो देखिए A इज इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट करने के लिए हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 कर दें और अदर वैल्यू 0 कर दें, ये कोशिश करेंगे हम। ये यानी कि ट्रायंगुलर शेप में ये तो 1 बन जाए और बाकी ये वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। वो करने की कोशिश करेंगे तो A इज इक्विवेलेंट। अब देखिए रो, हम इसमें रो रिडक्शन लगाएंगे, यानी कि रो के थ्रू आउट सॉल्व करेंगे। तो देखिए R2 1 -1 और R3 1 -2 कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये 1 -1 1 1 -1 0 2 -1 यानी 2 -1 यानी कि कितना हो गया? +1 3 हो गया। -1 और -1 कितना हो गया? -2 हो गया। अब लास्ट में देखिए 2 -2 0 1 और प्लस के 2 3, ठीक है। और 3 माइनस के 2 1 3 माइनस के 2 कितने आ गए? 1 आ गए। 3 माइनस के 2 1 आ गए। अब देखिए अब ये 1 हो गया है ना, 1 आ गया और इसको हम 0 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 0 बना सकते हैं। तो 0 बनाएंगे तो क्या आएगा? देखिए R3 2 -1 1 -1 1 0 3 -2 यहाँ 0 0 1 -2 -+ 2 3 हो गए। अब एक और कर देंगे रिडक्शन। इसमें देखिए क्या है, R2 में 3 का डिवाइड दे दो 1 हो जाएगा, है ना। ये जो ट्रायंगुलर शेप बनेगी तो ये 1 1 1 और ये 0 0 0 बन जाएगी 1/3। और R3 में भी आप डिवाइड दे दो 1/3 का। 1 -1 1 0 1 -2/3 0 0 1। अब क्या इसके बाद सॉल्व आउट हो सकती है? क्या ये वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? अगर आप इसको 0 बनाओगे यानी कि इसमें से माइनस करोगे तो ये वापस बन जाएंगे, वापस ये वैल्यू आ जाएंगी, तो अब ये 0 नहीं हो सकती। अब यानी कि अब बात करते हैं कि हमारे पास
एक लाइन लिखूंगी मैं, रो देयरफॉर रो ए इक्वल 3। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 इक्वल आर है। रीजन, जो एल आई रो होती है जितनी भी नॉन जीरो आएंगी वही रो रैंक कहलाएगी। तो देयरफॉर रो ए इक्वल 3, है ना, इक्वल में आर, बट द नंबर ऑफ unknowns quantities n equal 3। n equal 3, therefore n equal r, then required solution is x1 equal x2 equal x3 0। अब देखिए कैसे, यहाँ एक लाइन लिखी मैंने, देयरफॉर रो ए इक्वल 3। क्यों? रो ए यानी कि जो नॉन नेगेटिव वैल्यू होंगी 0 0 0, यानी कि एल आई कितनी है नॉन नेगेटिव, 3 है, तो कितनी आएंगी रो ए, यानी कि रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब जो केस सेकंड था वो उस पर गौर करना, एन बराबर क्या हो जाता है, आर हो जाता है, एन बराबर क्या हो जाए, आर हो जाए, यानी कि जो अननोन वेरिएबल्स हैं वो भी कितने हैं, 3 है, x1 x2 x3 3 है ना, तो और रैंक भी कितनी आई, 3 आई, तो n इक्वल क्या हो गया, r हो गया, n इक्वल r हो गया, तो रो ए बराबर 3 इक्वल में r लिख दिया, इसीलिए यहाँ रो ए इक्वल 3 इक्वल r लिख दिया। बट द नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज n इक्वल v ऑल्सो कितना है, 3 है ना। देयर फोर n इक्वल क्या कंडीशन हो गई, केस सेकंड से, कौन से केस से, केस सेकंड से, ठीक है, केस सेकंड ध्यान रखना। देन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तब केस सेकंड में रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x1 x2 x3 की वैल्यू सारी 0 हो जाती है। केस सेकंड पीछे वाली लास्ट वीडियो में कर रखा है, आप जरूर उस वीडियोस को देखें, अगर आपने नहीं देखी तो आज ही देखें, अभी देखें, ताकि आपको x1 x2 x3 की वैल्यू समझ में आए कि 0 क्यों ली। केस सेकंड से n इक्वल r हो जाए तो हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब अगेन समझिए क्या कहने का मतलब है, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल देगा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व आउट करना है। तो यहाँ पर x1 माइनस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल 0, x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल 0, 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इक्वल 0। यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, लेट ए बी द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ए की कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी, 1 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1 2 1 3। अब यहाँ पर रिडक्शन, यानी कि ये कहने का मतलब है कि इसमें हम इसे फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ट्रायंगुलर शेप में 1 1 1 यानी कि 0 0 0 बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये हमने इसमें किया तो क्या आ गया, 1 माइनस 1 1 0 1 माइनस 2/3 और 0 0 1, और फिर रैंक कितनी आ गई, 3 आ गई। अननोन वेरिएबल्स भी 3 है, इसलिए केस सेकंड लगेगा, n बराबर r लगेगा, और उसी के कारण हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं।
देखिए अगला एग्जाम्पल है, सॉल्व x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल 0, 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल 0, x माइनस 11y प्लस 14z इक्वल 0। यहाँ से देखिए क्या आएगा सॉल्यूशन, ax बराबर b होता है, लेट ax इक्वल 0 है ना। तो a की वैल्यू कितनी है 1 3 माइनस 2 2 माइनस 1 4 और 1 माइनस 11 14। x की वैल्यू कितनी है x y z, x की वैल्यू कितनी है x y z, और यहाँ ये आएगा 0 0 0 है ना, 0 0 0। अब ये x बराबर 0 है तो नाउ a इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट के मतलब का मतलब है हमें चेंज करना है, यानी कि 1 1 1 1 आना है और उसे हम सॉल्व आउट करेंगे। तो आप क्या करोगे, R2 1 माइनस 2, R3 1 माइनस 1, 1 एज इट इज रहेगा 1 3 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 और माइनस 6 माइनस 7, ठीक है, और 4 प्लस 4 8। अब यहां देखिए 1 माइनस 1 0, माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 14 और प्लस 2, ठीक है 16, 14 प्लस 2 कितना आ गया 16 आ गया। अब हम और क्या कर सकते हैं 0, अगर मैं इसमें क्या कर दूं 2 का मल्टीप्लाई करके कर दे सॉल्व। देखिए क्या कर सकते हैं हम, R3 2 माइनस 2, 1 3 माइनस 2 0 माइनस 7 8 और 3 0 14 माइनस 14 है ना, और माइनस माइनस प्लस 14 कट गए 0 और 16 माइनस 16 0 0 0 0, ये वैल्यू आ गई और 0 0 0 ये वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास रो हट जाएगी, एक रो थर्ड रो हट गई, यानी कि रो ए इक्वल कितना रह जाएगा, रो ए इक्वल 2 रो हो गई जो नॉन जीरो है, वही एल रो की संख्या ही रैंक कहलाती है, पड़ा हुआ है। तो रो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2 आ गई, और 2 आ गई, ये क्या कहलाएगी आर कहलाएगी। और अननोन क्वांटिटीज क्या है, अननोन क्वांटिटीज इक्वल, अननोन क्वांटिटीज कितनी है 3 है, कितनी है 3 है, अननोन क्वांटिटीज कितनी है 3 है, अननोन क्वांटिटीज कितनी है 3। अब देखिए जब 3 है अननोन क्वांटिटीज तो क्या r के बराबर n है, इसको हम n कहते हैं ना, r के बराबर n है, r इज नॉट इक्वल n। अब r इज नॉट इक्वल n है तो केस थर्ड लगेगा, कौन सा केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड में हमारे पास n माइनस आर होता था, n माइनस आर प्लस 1 वेरिएबल अननोन होते थे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एल सॉल्यूशन इज, देयरफॉर एल सॉल्यूशन इज n माइनस आर, n की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 2, 3 माइनस 2 बराबर कितना आएगा 1 आएगा, 1 एल सॉल्यूशन होगा। अब 1 जब एल सॉल्यूशन होगा यानी कि एक वैल्यू में होगा, तो अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अब सॉल्यूशन में इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स दिस आ गई, तो अब हम इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 1 3 यहाँ ए की जगह पुट कर दोगे, 1 3 माइनस 2 0 माइनस 7 8 0 0 0, और यहाँ पर x y z,
इक्वल 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये होगा x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल 0। दूसरा माइनस 7y प्लस 8z इक्वल 0। थर्ड तो 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक फिर से सुनिए, यहाँ तक सॉल्व करना है। ये इक्वेशन गिवन है, ax बराबर 0, a की वैल्यू गिवन है, a लिख दिया, y x y z की वैल्यू इक्वल 0 0 0। अब नाउ a इक्विवेलेंट यानी कि मैट्रिक्स देश और सॉल्यूशन क्या, तो इसके मैट्रिक्स की इक्विवेलेंट आ गई। लास्ट रो 0 है तो हट जाएगी, यानी कि रो a बराबर 2 आ गया, इक्वल r आ गया। अननोन क्वांटिटीज कितनी है, 3 है, तो इक्वल में n। Therefore r is not equal n हो गया। केस थर्ड में लगेगा, Therefore Li's solution is n minus r, यानी इक्वल में 3 minus 2 इक्वल 1। और ये हमने रो लिख दी, ठीक है, x y z लिख दिया, इक्वल 0 0 0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3y माइनस 2z और माइनस 7y प्लस 8z इक्वल 0। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि x y z की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ से 7y इक्वल कितना आ गया, 8z, है ना। दैट इम्प्लाइज y इक्वल 8/7z, है ना। अब ये पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। एक तो ये आ गया, और इन इक्वेशन 1 तो हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या आ गया, x प्लस 3, y की वैल्यू 8/7z माइनस 2z इक्वल 0। यहाँ से x प्लस 24/7 एलसीएम ले लो, z माइनस 7 2 14z इक्वल 0। x प्लस 10/7z इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 10/7z, माइनस 10/7z। अब सॉल्यूशन मानेंगे, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज z इक्वल c माना सॉल्यूशन, z इक्वल c माना तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, z इक्वल c माना तो y इक्वल 8/7c दिस एंड x इक्वल माइनस 10/7c, ये वैल्यू आ गई। ये दोनों ही, ये ही क्या हो गया, आंसर हो गया। z बराबर c, y इक्वल 8/7c एंड x इक्वल माइनस 10/7c। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशंस के। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल अदर वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।